नमस्कार साथियों। केंद्र सरकार ने केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। साथियों, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। पे कमीशन हर 10 साल में लागू किया जाता है। 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन के लागू होने की संभावना है। इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। साथियों, वेतन आयोग का गठन इसलिए किया जाता है ताकि कर्मचारियों का वेतन कीमत में उतना ही रहते हुए जितना लास्ट पे कमीशन में था, यानी उसकी एक्चुअल कीमत में कमी ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए 2016 में 1000 रुपये किलो अंजीर थी और व्यक्ति की सैलरी थी 50,000 रुपये, यानी 1000 रुपये की अंजीर की कीमत का 50 गुना 50,000 रुपये सैलरी थी। तो 2026 में अगर अंजीर 2000 रुपये किलो हो गई है तो सैलरी वेतन भी इसका 50 गुना 1 लाख रुपये होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से कुछ अन्य फैक्टर्स के साथ साथ वेतन आयोग अपना काम करता है। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में था, अब सरकारी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसे समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इसे 8वें वित्त आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों का लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है, या बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, यानी अब जो 2026 में नई सैलरी मिलेगी वह पिछली सैलरी का 1.92 गुना होगी। वहीं 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब बात करते हैं कि पेंशन कितनी होगी। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई है, तो उसकी 50% रकम 7,280 रुपये होती है। इस हिसाब से कर्मचारियों को 7,280 रुपये प्लस डीआर की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 नौकरी पर ज्वाइन करे और रिटायरमेंट तक वह लेवल 1 पर ही रहता है। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारियों को इससे कहीं ज़्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। जय हिंद।